दक्षेश्वर और तथा पार्वती लिंग का महात्म्य, पार्वतीश्वर का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, भगवान शंकर के गणों के दक्ष यज्ञ के विध्वंस कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष के उपदेश से प्रजापति भगवान शंकर निंदा दुस्सज्य पापंक उत्पन्न हो गया, उससे धो डालने के लिए इच्छा से काशीपुरी जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी काशीपुरी जाकर वहां शिवलिंग प्रतिष्ठा करो। उन्हें भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। उसमें संतुष्ट होने पर संपूर्ण चराचर जगत में संतुष्ट हो जाता है। मनीषी महर्षि ब्रह्म हत्या पापों के प्रायश्चित होता है, पर शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया गया। उसे प्रायश्चित केवल काशी है। पुण्यात्माओं की काशी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया है। अब इस संसार में वे ही पुरुषार्थी है। ब्रह्मा जी यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र ही काशीपुरी आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विविध पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके आराधना प्रारंभ कर दी। उस लिंग को दूसरी भिन्न वस्तु भूतल पर नहीं जानते। दक्ष प्रजापति दिन रात भगवान महेश्वर की स्तुति, पूजा, नमस्कार, ध्यान, दर्शन करते थे। एकचित्त होकर उस ईश्वरीय लिंग का आराधना करते हुए दक्ष 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या अपनी सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल की प्रतिवता पत्नी मैना के गर्भ में प्रकट हुई, तब उमा के रूप में अत्यंत तपस्या करके उन्होंने पिनाक पानी भगवान शिव को प्रतिरूप में प्राप्त किया। तब तपस्या में निश्चल भाव से बैठे शिवलिंग आराधना करते हुए तदनंतर गिरिजा किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आई तो दक्ष को निश्चल चित्त शिवलिंग आराधना तत्पर देखा। तब महादेव जी ने निवेदन किया, प्रभु ये तपस्या करते करते दुर्लभ हो गए, कृपा सिंधु आप प्रजापति वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अर्पणा ऐसा कहकर महेश्वर दक्ष से कहा, महाभाग वर मांगो। शंकर ने ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार से स्त्रोत से स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर उन्होंने इस प्रकार कहा, देव आपके युगल चरणावृंद मेरे निरुद्ध भक्ति बनी रहे। जो महालिंग की स्थापना की है इसमें आप सदा निवास करें। कृपा निधे मैंने जो अपराध किया उसके लिए क्षमा कर दे। यह सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जो ऐसा कहा वैसा होगा, सब उसी प्रकार होगा। प्रजापति मैंने दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की और सेवन से पुरुषों को सहस्त्र अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मनुष्य को इस दक्षेश्वर लिंग का पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुम लिंगाचरण पुण्य से सर्वमान्य होंगे और दो पदार्थ व्यतीत होने पर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव जी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति पूर्ण मनोरथ से होकर अपने घर लौट गए और अगस्त से इस प्रकार दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताई गई। अगस्त जी बोले कि पार्वती नंदन अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। स्कंद जी कहते हैं, मुने एक दिन हिमाचल प्रतिवता पत्नी मेना के पुत्री पार्वती से पूछा, बेटा तुम्हारा भगवान महेश्वर कौन सा स्थान है और कौन सा घर है, कौन सा बंधु है, तुम कुछ जानती हो तो बताओ। माता का यह प्रश्न पूछकर पार्वती बड़ी ही लज्जा से हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, प्राणवल्लभ अब मैं निश्चित ही ससुराल चलना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है, अतः मुझे अपने घर ले चले। पार्वती की यह बात सुनकर यथार्थ रहस्य जानने वाले महादेव जी हिमालय को छोड़ दिया और अपने परम धाम आनंद वन में चले गए। परमानंद हेतुभूत आनंद वन पाकर आनंद स्वरूपा पार्वती अपने पिता के घर भूल गई। तदनंतर एक दिन गौरी देवी महेश्वर से पूछा, भगवान इस क्षेत्र में अविचंत आनंद समुद्र क्यों बढ़ रहा है, यह बताने की कृपा करे। गौरी का वचन सुनकर पिनाकधारी शिव ने कहा, यहाँ 5 कोस पर क्षेत्र मुक्ति धाम है। यहाँ तिल के बराबर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो कोई शिवलिंग न हो। यहाँ बहुत से परमानंद स्वरूप शिवलिंग 14 भुवनों में पुण्यात्मा निवास करते हैं। यह सब अपने नामों से यहाँ लिंग स्थापना की है और इसमें कृतज्ञ अनुभव किया है। पार्वतीश्वर यही कारण है कि इस क्षेत्र में असीम आनंद का प्रधान हेतु बन गया है। महादेवी बोली, नाथ अब मुझे यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर प्रतिव्रता नारी जो कल्याण में कार्य करती है उसके श्रेष्ठ श्रेय की हानि कभी प्रलय काल तक नहीं होती। इस प्रकार देवेश्वर प्रसन्न होकर उसने आज्ञा ली और गौरी ने
महादेवेश्वर को समीप एक शिवलिंग स्थापित किया, जिससे दर्शन मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता। मुने महादेव जी के उस लिंग को वरदान दिया, और श्रवण करो कि जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग का भली भांति पूजन करेगा, वह देहावसान के मुझ में प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ला तृतीय पार्वतीश्वर पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य, परलोक में सदगति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वर का महात्मा सुनेगा, परम बुद्धिमान होगा, ये लोग परलोक और संपूर्ण मनोरथ को, कामनाओं को प्राप्त करेगा। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।